शुभ योग में नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी के ये 3 दिन के महाउपाय से पूरी होगी मन की मुराद। सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। साथ ही इन 3 दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इन तिथियों का भी महत्व बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का महत्व बताते हुए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से माँ हर इच्छा पूरी करती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। नवरात्रि के दिन बढ़ रहे हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि, अष्टमी तिथि पर महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की ये तीनों शक्तियाँ सभी का दुख दूर करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। इस बार इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। सप्तमी तिथि पर राजयोग, अष्टमी तिथि पर रवि योग और नवरात्रि के अंतिम दिन गुरु पुष्य योग के साथ अमृत सिद्धि योग का भी लाभ मिलेगा। इन शुभ योग से नवरात्रि की 3 तिथियों का भी महत्व बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि की महिमा बताते हुए इन 3 तिथियों के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। इन उपायों के करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होती है और माँ दुर्गा मन की हर मुराद पूरी करती हैं। आइए जानते हैं इन तीनों तिथियों पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। पहला उपाय से धन धान्य की नहीं होगी कमी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले उबले चने, गुड़, सुपानी, रुई और नए पान पर सिक्का रखकर को 3 दिन माँ दुर्गा को अर्पित करें। इन 5 चीजों को पूरी भक्तिभाव से माँ दुर्गा को अर्पित करें और इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यह चीजें बेहद सस्ती हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाएंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दूसरा उपाय से माता का मिलेगा आशीर्वाद। माता को प्रसन्न करने के लिए संधि आरती कर सकते हैं। संधि काल 2 प्रहर, 2 तिथि, 2 दिन, 2 पक्ष के मिलने के समय को संधि काल कहा जाता है। सप्तमी तिथि के समापन और अष्टमी तिथि की शुरुआत के काल में आप माँ दुर्गा की संधि आरती कर सकते हैं। साथ ही संधि आरती में माँ दुर्गा की आरती सुबह, दोपहर, शाम और रात में भी की जाती है। आरती से पहले माँ को 5 सूखे मेवे और लाल चुनरी माता को अर्पित करें। यह आप तीनों दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और आर्थिक समृद्धि होगी। तीसरा, इस जप से परेशानियों का होता है अंत। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ये तीनों तिथियां बहुत उत्तम मानी जाती है। आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की शाम को दुर्गा चालीसा, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पाठ खत्म होने के बाद छोटा सा हवन भी करें। हवन में आप जायफल, लौंग, इलायची, काले तिलस, काली मिर्च, शहद, कमल गट्टा, सुपारी, घी, गूगल की आहुति दें और 108 बार ऐहरी क्ली चामुंडाय बिच्चे मंत्र का जप करें। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे राहु केतु या शनि से मुक्ति मिलती है और पूरे परिवार की तरक्की होती है। चौथा, इस उपाय से रोगों से मिलती है मुक्ति। कई लोगों का व्रत सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को समाप्त हो जाता है और कन्या पूजन करके अंतिम दिन हवन किया जाता है। ध्यान रखें कि हवन को ईशान कोण में करें और तीनों दिन माँ दुर्गा की शास्त्रीय पद्धति से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और धन वैभव में वृद्धि होती है। यह उपाय छात्रों के लिए बेहद उत्तम। नवरात्रि सभी के लिए कल्याणकारी मानी जाती है
और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह बेहद उत्तम दिन होते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो याद करते हैं भूल जाते हैं, अगर इस तरह की समस्या का छात्र सामना कर रहे हैं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में से किसी एक दिन माता को ध्वजा अर्पित करें और हर दिन इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और अपना मार्ग खुद चुनते हैं। शारदा माता ईश्वरी में नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। इसी तरह की धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।